दोस्तों क्या आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ रहे हैं तो एक बार डूइनएफएक्स को ट्राई करके देखिए। फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, इजी डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट के साथ डूइनएफएक्स फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है। अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से ट्रेड करने से पहले फ्री डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। डूइनएफएक्स का रजिस्टर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है और स्मार्ट मनी को मास्टर करना है तो हमें क्या क्या सीखना होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगर हमें स्मार्ट मनी की टेक्निक सीखनी है तो हमें क्या क्या सीखना होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सारे टॉपिक को वन बाय वन एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS। देखिए पहले मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, फिर रियल चार्ट में दिखाता हूँ। एक बार ड्रॉ करके समझेंगे फिर रियल चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो प्राइस यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये प्राइस का लो है, ये प्राइस का यहाँ पर हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये ऊपर हाई पॉइंट है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये 1000 का लेवल है, ये 1010 का लेवल है, ये लो ये हाई। फिर थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे आती है, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्राइस नीचे आती है। यहाँ पर प्राइस क्या बनाती है, यहाँ पर प्राइस हायर लो बनाती है। अब यहाँ पर ये कौन सा लेवल है 1000 का, ये 1010 का लेवल। तो आप मान लीजिए कि ये 1005 का लेवल है जहाँ पर प्राइस रिट्रेस करने के लिए आ रही है। फिर जब प्राइस यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है, अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और अपना ये पुराना हाई भी यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक कर देती है और यहाँ पर नया एक हायर हाई बनाती है, तो यहाँ पर ये जो लेवल ब्रेक हुआ ना, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ ना, इस पॉइंट को कहते हैं BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई बात आपको समझ में? एक और बार से देखना। देखो यहाँ पर ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। फिर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करती है, फिर पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। पुराना ट्रेंड था अप ट्रेंड, तो पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। जिस लेवल से वो नीचे आई है उस लेवल को ब्रेक करती है, उस पॉइंट को कहते हैं BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना आसान है। यहाँ पर ये सारे जो नाम है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, ये नाम ही थोड़े टफ लग रहे हैं, वरना ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है। पर कब? जब आप मेहनत करके सीखते हो, जब आप सही से समझते हो तब। फिर अगेन से प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ पर क्या बनाती है, दोबारा से हायर लो बनाती है। यहाँ पर क्या बनाती है, हायर लो, एक लो के ऊपर लो यानी कि हायर लो। फिर अगेन से ये जब इस तरीके से कंटिन्यू करती है, अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, इस पॉइंट को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जितनी भी बार देखो प्राइस इस तरीके से करेगी तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मतलब कि बुलिश। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जिस तरीके से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, तो उसे भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हाई पॉइंट है, क्या है, यहाँ पर एक हाई पॉइंट है। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ पर प्राइस ने क्या बनाया, यहाँ पर प्राइस ने बनाया लो। अब फिर से प्राइस रिट्रेस करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाती है। यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट बनाएगी, यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई। क्या कहेंगे, लोअर हाई, क्योंकि ये जो हाई है इस हाई के नीचे ये हाई बना, तो लोअर हाई। फिर से जब प्राइस अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी और जब ये लेवल ब्रेक करेगी तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर कैसा BOS, बियरिश BOS, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हो गया हमारा बियरिश BOS। फिर इस लेवल को हम क्या कहेंगे, इस लेवल को हम कहेंगे लोअर लो। एक लो के नीचे लो मतलब कि लोअर लो, एक हाई के नीचे हाई मतलब कि लोअर हाई। फिर अगेन से प्राइस इस तरीके से रिट्रेस करने के लिए जाएगी, फिर इस लेवल पर आएगी और ये लेवल को तोड़ेगी, इस पॉइंट को तोड़ेगी,
तो इस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये सारे लेवल कौन से हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए, BOS हो गए। प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जब ये लेवल ब्रेक करती है उसे कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड में होती है तब ये लेवल ब्रेक करती है, उसे कहते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपली इतना समझना कि एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है ना, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये बियरिश स्ट्रक्चर है ना, ये बियरिश स्ट्रक्चर, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉ करके हमने समझ लिया बुलिश एंड बियरिश BOS। अब इसे देखते हैं रियल चार्ट में, ताकि थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई, एक पुल बैक लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा, लो पॉइंट, ये क्या होगा, हाई पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा हमारा हायर लो। फिर जब प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू करती है और अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किस तरफ ब्रेक कर रही है, ऊपर की तरफ। तो कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन से देखो प्राइस ऊपर गई, एक पुल बैक लिया, फिर से प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, इसे भी कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन से फिर आप देखो इसी तरीके से हुआ, देखो यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक किया, इसे भी कहेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। बिल्कुल ही सिंपल है ना। ये कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आया है, प्राइस एक्शन से निकल कर ही आया है। प्राइस एक्शन में हम इसे मार्केट ट्रेंड कहते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में जाती है, डाउन ट्रेंड में जाती है, हायर हाई हायर लॉस का स्ट्रक्चर बनाती है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर थोड़े बहुत नाम चेंज कर दिए गए हैं, कंसेप्ट सेम ही है। चलिए मैं आपको एक और चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ से आप देखना प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ आई, फिर से जब ये कंटिन्यू करती है और अपने इस लेवल को ब्रेक करती है, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर देखो ये इस तरीके से चलता रहेगा, इसे भी कहेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई, फिर पुल बैक करने के लिए ऊपर की तरफ गई, यानी कि रिट्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ गई, फिर अगेन से यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, इस लेवल के नीचे आती है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। पर कैसा BOS, बियरिश BOS, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, अपने बियरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बियरिश स्ट्रक्चर है, तो इसे ब्रेक कर रही है, मतलब कि बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखिए प्राइस नीचे आई, पुल बैक किया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया जिस लेवल से ऊपर गई थी, तो ये भी हो गया हमारा बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आप देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से है, फिर आप देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से है, तो ये सारे लेवल हो गए बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि इसे ट्रेड कैसे करना है। तो देखो प्राइस नीचे आई, इस तरीके से गई, जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर हमें SL लगाना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। फिर देखो हम हमारे SL को ट्रेल कर सकते हैं इस तरीके से जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे इसे ट्रेड करना बिल्कुल ही सिंपल है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नीचे कैंडल क्लोज होती है, ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक होता है, हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी करना है। देखो ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर हमें एंटर करना है। लास्ट स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे हमें अपना SL सेट करना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो यहाँ पर भी सेम है। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसे कैसे ट्रेड करना है, वो आपको पता चल गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसे कैसे ट्रेड करना है, चाहे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। अब ये प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। प्राइस एक्शन में जो हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट हम समझते हैं, ये वही है। अब आपको ये समझ में कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में देखोगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको ये सब कुछ करना है, आप मेहनत करोगे, सीखोगे, अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, तभी आप इन सारी चीज़ों को मास्टर कर पाओगे। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।